सरकारी कामों और शिकायतों की 500 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं देने वाला हरियाणा देश में पहला ऐसा राज्य है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सुशासन दिवस पर केंद्र सरकार से सम्मान पाए और अपने विभागों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। पर कई बार लगता है कि बढ़ती ऑनलाइन सेवाओं में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल एक्सपर्टीज और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से परेशानियां भी कम नहीं हैं। पानीपत में आधार कार्ड में एक परिवार के एड्रेस चेंज में 4 महीने लग गए। ये काम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच हो जाना चाहिए था। लीजिए पहले आम आदमी की बात। कभी उनके सर्वर डाउन हो गए। वो एक बंदा गया, अगर किसी का 10 किलोमीटर बन रहा है तो उसे 50 रुपए किराए के लगे, 100 रुपए किराए, वो अपनी मजदूरी छोड़े, 400 रुपए मजदूरी गई, उसके 100 रुपए उसने वहां अपने तेल के, अगले दिन अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? वो सारी तो सरकारी संपन्न है नहीं, जो अपनी मजदूरी दिहाड़ी करता है वो कहाँ से लाएगा? उसके लिए गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए कि वहाँ पे जाके और गांव में हमें सहूलियत दे। सर देखो, अक्सर तो यही नोट किया गया है कि कभी भी आप प्रशासनिक कार्य में आप आइए तो यहाँ अक्सर तो कभी सर्वर डाउन रहते हैं। जो मान लो कोई, चलो हम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे, जो कम पढ़े लिखे उनको ज़्यादा परेशानी रहती है सर। एक काउंटर से दूसरे काउंटर उनको भगाना जाता है या उनको कहा जाता है साइबर कैफे जाओ, वहाँ से करवा के लाओ, तो उन पर अनैतिक बोझ ही है सर ये। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं होने से जिन्हें सहूलियत मिली है वो तारीफ करने में भी पीछे नहीं है। आसानी से काम हो गया। हाँ जी, आसानी से हो गया जी। वो तो सर वैसे भटक जाती है ना पब्लिक, तो इसलिए बोलती होगी। हमारा तो आसानी से हो गया। गौरतलब है कि 5 साल पहले तत्कालीन कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पानीपत में इंडस्ट्री के लोगों से मिलने आई थी। तब कई उद्यमियों ने ये कहा था कि जिस स्पीड से सरकार सेवाएं ऑनलाइन कर रही है उस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो रहा। पानीपत के एक युवा उद्यमी का कहना है कि यूजर इंटरफेस और साइट प्रॉपर काम करें। कई बार ऐसा होता है कि आधा काम हो गया, आधा अटक गया, इसीलिए इस काम के लिए अलग से आदमी भी बैठाना पड़ता है। ऑनलाइन सेवाओं को जिलों में मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं। पानीपत को ही लीजिए, 5 साल से यहां काम कर रहा एक डीआईओ वीआरएस लेकर अपनी कंपनी शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। जिला स्तर की इस पोस्ट पर सोनीपत से महिला डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर बनकर आई, वो भी 4 महीने बाद ही वीआरएस लेकर नौकरी छोड़ गई। यानी ऑनलाइन सेवाओं और नियुक्त स्टाफ को और मजबूत और गतिमान बनाना जरूरी है। और हाँ, इस बारे में पानीपत में इस विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। ओवर टू सरकार जी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। हरियाणा में सरकारी सेवाएं करीब 500 ऐसी हैं जिनको ऑनलाइन किया गया है। शिकायतें करनी हो, कुछ भी काम कराना हो तो ऑनलाइन सेवाएं हरियाणा में हाजिर हैं। हर जिले में सरल केंद्र खोले गए हैं, काफी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जो हम लोगों से मिले, पानीपत चूंकि इंडस्ट्रियल शहर है, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का भी कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन सेवाएं करके अच्छा काम किया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। जो भी सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करता। कई दिन साइट नहीं चलती, कई तरह की दिक्कतें, तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और स्टाफ की भी कमी है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।